हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जो हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन छूट गया था वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। जो है आपका क्या क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसमें जो 8.4 एक्सरसाइज है उसका फिफ्थ जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग है, उसमें 10 या 11 शायद सब क्वेश्चन हैं, तो आज उनको पूरा कवर करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से जानना हो, समझना हो, और यदि आपने बेसिक वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को देख के आए देन इस वीडियो पर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सवालों को, ठीक है। तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर लाना है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, हमारे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हमें ये लेके आना है। तो सबसे पहली बात, कॉस सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है और कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले ये जानिए। हमको क्या दिख रहा है कि हमको लाना है कॉस के फॉर्म पे, तो हम इसको कॉस की फॉर्म पे कैसे ला सकते हैं? कॉसेक को साइन लिखकर, कॉट को कॉस बाई साइन लिखकर ना, क्योंकि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कॉट थीटा को क्या लिख देंगे, सबसे पहली बात तो है कॉट थीटा को आप लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही लिखेंगे, इनका स्क्वायर ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम लिख के कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। बहुत सिंपल है, सिंपल सी मैथ्स लगाओ। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर कब होता है, जब सेम चीज़ को 2 टाइम्स मल्टीपल्स में आ जाती है। जैसे 2 का स्क्वायर कब होता है, जब 2 इंटू 2 होता है। तो सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कब होगा, जब ऐसा होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू बाय 1 माइनस कॉस थीटा, तभी तो स्क्वायर बना होगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, देखो a माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो क्या होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्या था अभी इससे पहले, ये था ना 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही हमने रख दिया, ठीक है, सिंपली ठीक हो गया। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है और यही शायद हमारा RHS भी है, देख सकते हैं आप अपने ऊपर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही हम लेके आ गए। क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, समझ में आएगा तो शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड सवाल जो है, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो सेक ए की फॉर्म पे हम कैसे ला सकते हैं? सेक ए क्या होता है, सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, और कॉस हमें दिख रहा है, दैट मीन हमें कुछ चेंज नहीं करना है, बस इसमें उथल पुथल कर देनी है। तो सबसे पहली बार हमको प्लस दिख रहा है और अपॉन में कुछ दिख रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS ये है हमारा, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन है, इसमें कितना टाइम गया, कॉस ए टाइम्स गया, तो ऊपर कॉस ए टाइम्स इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस ए, इसमें 1 प्लस साइन ए टाइम्स गया, तो दैट मीन्स ऊपर 1 प्लस साइन ए टाइम्स इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आया। अब a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो। a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है, ऑफ कोर्स सी बात है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की जगह अब मैं सब की जगह 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है ना, ये है, क्या है 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इन दोनों को 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो इनको 2 लिख दो। अब देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो 2। यदि मैं कॉमन ले लूँ 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन है,
ठीक है, ठीक हो गया। 1 प्लस साइन ए बच गया। देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे तो क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए। तो देखो हमको पता है, क्या पता है हमको, सीन्स 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू वॉट, सेक ए, ये होता है हमको पता है। तो देखो क्या देखें आप, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉज ए, तो 1 अपॉन कॉज ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो सेक ए, अब ये 2 इंटू सेक ए कितना हो जाएगा, 2 सेक ए। क्या यही लेके आना था क्या, यस। तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा RHS। ठीक है, आया समझ में, आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो चलिए फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं। 3rd नंबर का सवाल है, बहुत इजी सवाल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, टेन थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, ये लेके आना है। और हमें NCERT में जो हिंट दिया गया है, हमें ये बुक है, ठीक है, तो हिंट क्या दिया गया है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। दैट मीन जो ये जितने भी टर्म्स हम बदलेंगे LHS के, इसको साइन और कॉस के फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो LHS देखिए क्या है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑफ कॉस लिख सकते हैं। प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिंपल सी बात थी, कह डाली। ठीक, अब नीचे क्या है, एलसीएम ले लो भाई। अगर ये 1 मान लो, ठीक है, सिंपल सी बात होती है। अब इसमें एलसीएम कितना जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा विल बी एलसीएम। लाइट चले गई क्या, ये लाइट का बहुत प्रॉब्लम रहता है यार। चलो कोई नहीं, दरवाजे खोल देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो इतना कर रहे थे हम। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा नहीं आएगा तो 1 था ना यहाँ पर, तो वो साइन थीटा में कितना टाइम जाएगा, साइन थीटा टाइम, तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा इसकी जगह, कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा। आया समझ में, आया होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसको ऊपर भेज देते हैं। क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर का लिख रहे हैं, इनटू बाय ये साइन जो ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यही था, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू बाय व्हाट, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमने सिंपल सी बात थी, कुछ बड़ी बात तो है नहीं जो हमने इतना पहाड़ खोद दिया हो। ठीक है, तो इंटू कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय कॉस थीटा, इसको ऐसे रखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम ले तो कैसे लेंगे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दूँ, तो हमने माइनस कॉमन लिया, दैट मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं आप। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरी जो ये है डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन की, वो इसमें साइन थीटा बार जा रही है, तो दैट मीन्स ऊपर साइन थीटा बार इंटू हो जाएगा, तो क्या जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर का जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम से कॉस थीटा बार टाइम जा रहा है, तो ऊपर कॉस थीटा बार इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। इतना समझ में आया क्या,
जल्दी से बोलो, स्क्रीन में दिख रहा है ना सब? ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ी है एक आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, क्या होती है वो? एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होती है। तो इसको लगा डालो, क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, ये अपॉन कर लो इसका, क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा व्हाट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है सिंपली। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो कट गए। ठीक है, ये कट गए। इन दोनों की जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 1। ठीक है, प्लस 1। अब देखो क्या बचा है, सिर्फ ये बचा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो इतनी सी डिटेल बची है, क्या बची है देख बताओ? 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये है कि नहीं है? यही बचा है सिर्फ इतना सा। तो देखिए एक बार 1 को कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और एक बार ये कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है वो दोनों का अपॉन में, एक बार एक के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा है वो लिख दिया, और एक बार कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि बीच में प्लस आया है। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन थीटा, इसको काट के तो आ गया 1, इसको काट के क्या आएगा देखो? 1 बाय कॉस क्या होता है? 1 बाय कॉस होता है आपका सेक, और 1 बाय साइन भी है, साइन क्या होता है? कोसेक, और इंटू में तो इंटू का ही साइन आएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको काट के क्या आया? 1। तो ये क्या लाना था हमें? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर लिखा है कोने में सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या था हमारा? RHS। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ सवाल में बात करते हैं। 1 प्लस सेक है बाई सेक है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कॉस है। तो एनसीईआरटी में हमको दिया गया है कि LHS और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। चलिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे LHS। तो व्हाट इज LHS? 1 प्लस सेक है, तो 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, और सेक को भी क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फर्दर, तो क्या आ जाएगा? कॉस है प्लस 1, नीचे 1 बाय कॉस है। अगर 1 बाय कॉस को मैं ऊपर भेज दूँगी तो क्या जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटू बाय कॉस है अपॉन 1। कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया? कॉस है प्लस 1। ठीक है, तो दैट मीन्स LHS क्या है हमारा? LHS आया कॉस है प्लस 1, इसको भी कॉस है प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, RHS इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे क्या? 1 माइनस कॉस है। सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस है बाय व्हाट? 1 माइनस कॉस है ना। तो देखो इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस है। तो क्या आ गया देखो? LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ करना नहीं था, बट हमें एक हिंट दिया था कि LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करें, देन आंसर निकालें। तो इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए फिर फिफ्थ सवाल में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सवाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये सवाल है इसके बराबर लेके आना। तो चलिए LHS निकालते हैं इसके बराबर। कोई हिंट नहीं दिया है कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, मैंने मतलब LHS और RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है? कॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉस माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा? साइन A माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? वाह, लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई। इस ब्राइटनेस को थोड़ा कम करते हैं।
इतने में सही है ना, इतने में सही, चलो ठीक है। कॉज ए माइनस साइन ए माइनस 1 इतना कर रहे थे हम। आप क्या है फिर कॉज ए प्लस इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। ये था सवाल। अब हमको पता है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को, किसी भी एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को उसकी जो नेगेटिव रख कर उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर इसका ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए माइनस 1, फिर क्या जाएगा वही पूरे फ्रैक्शन को इनटू करना है काम ने। क्लास 9th का सवाल है, ऐसा करते हैं करके, ठीक है। सिंपली हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या है a माइनस बी दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी दैट मीन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो सिंपली। तो क्या हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा कि नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, प्लस फिर b क्या है, ये है हमारा b साइन ए माइनस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लगाओ 2, a से इंटू करो पहले कॉज ए, फिर b से इंटू करो, व्हाट इज b साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस 1 सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे क्या है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी फॉर दैट, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है सिंपली, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर ए इतनी दूर लिखना पड़ेगा हमें, तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को हम ऐसे लिख लेते हैं, कुछ आगे से प्लस था तो दैट में साइन चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 इंटू साइन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी सॉल्व कर दूँ तो माइनस 2 कॉज ए साइन ए, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बताओ इसमें, माइनस 2 कॉज ए साइन ए, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस 2 कॉज ए ना, प्लस 2 कॉज ए, क्या बोला मैंने बताओ, माइनस 2 कॉज ए साइन ए और प्लस 2 कॉज ए, उसको इनटू कर दिया था, ठीक है हमने। तो ये आया सिंपल, इतना समझ में आया सबको। कॉज स्क्वायर है साइन स्क्वायर है को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं सिंपली, 1 लिख डालो, ठीक है। 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं सिंपली, 2 लिख डालो, फिर देरी कहाँ की है, ठीक है। अब जो कॉस स्क्वायर ए है, फिर जो ये आएगा, पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या था, ये था ना कॉस स्क्वायर ए माइनस व्हाट साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये था। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, अब बाहर माइनस का साइन है तो दैट मीन्स सब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन। इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, अब हम करेंगे जो कॉज है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, कॉज ए नहीं कॉज स्क्वायर, रुक जाइए, हाँ यहाँ पर हम कॉस को भी एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, जो कॉस स्क्वायर है। तो देखिए कॉस स्क्वायर है को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर है। नोट करते जाइए, मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है और सवाल बहुत लेंथी हैं, इसलिए मैं एक ही लाइन में सब सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन में चले ही जाते हैं। आपको क्या दिख रहा है इसमें बताइए ज़रा मुझे, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहली बात तो ऐसा करते हैं कि 2 और 2 कॉस ए को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 कॉस इन 1 ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट वॉज दैट, क्या हो जाएगा वो 2 कॉस ए काम कॉमन ले लेते हैं, प्लस का वो भी 2 कॉस ए, ठीक है। 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, 2 कॉस ए कैसे कॉमन ले सकते हैं यार हम,
टू कॉस ए कॉमन ही नहीं ले सकते हैं, ये तो गलत बात कर दी सर आपने, ऐसा कहोगे आप, सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए इसमें से आपको क्या दिख रहा है, टू कॉमन दिख रहा था, टू कॉमन ले लो। हम नेक्स्ट ही लाइन पे चले गए थे, 1 माइनस कितना आ जाएगा साइन ए। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ आपको टू कॉस ए कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या आएगा साइन ए माइनस वॉट 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अरे अच्छा अपॉन में भी तो है, अपॉन में भी तो है। अब अपॉन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, टू साइन ए कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो टू साइन ए कॉमन लो, टू साइन ए कॉमन, तो टू साइन ए कॉमन आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा साइन ए, ठीक है। आ गया, आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो, अब क्या करना है। सबसे पहली बात तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर पॉजिटिव लगा के, यहाँ पर नेगेटिव लगा के यहाँ पर पॉजिटिव कर लो, क्योंकि जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है भी इससे कटने वाला है, ठीक है। तो इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ठीक है। 2 + 2 कॉस ए, ऐसा कर लो, ठीक है। फिर क्या है 1 माइनस साइन ए कॉमन है, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है नीचे 2 साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को काट दो। अब देखो इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 + कॉस ए, ठीक है। 1 + कॉस ए बच जाएगा। अपॉन क्या है 2 साइन है, तो 2 से 2 को भी कैंसिल कर डालो, तो क्या बचा हमारे पास सिंपली 1 + कॉस ए बाय साइन ए। तो एक बार 1 बाय साइन ए करो, तो 1 बाय साइन ए आता है आपका व्हाट, 1 बाय साइन ए आता है आपका कोसेक, ठीक है। प्लस एक बार कॉस ए बाय साइन ए करो, कॉस बाय साइन क्या हो जाता है कॉट, दैट मीन्स कॉट ए, और यही हमें लाना था, दैट मीन्स दैट इज RHS। थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था बट इजी से हो गया, तो इसको इरेज करते हैं, तब तक आप नोट करिए इसको। बहुत 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 सिंपल सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है। सॉल्व करना है इसको LHS, तो हमको क्या दिख रहा है, रूट हटाने के लिए कुछ इनटू करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स करते हैं। जो एक फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है उसके नेगेटिव साइन से पूरे फ्रैक्शन को इनटू कर डालो, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, सॉरी फॉर दैट, 1 + साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, इसके नेगेटिव अपोजिट साइड से, दैट मीन 1 + साइन ए अपॉन 1 + साइन ए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 + साइन ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस मतलब ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस ए होता है डायरेक्ट, तो इसको कॉस ए लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर कॉमन लेके रूट कट जाएगा, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 + साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, इतना आया। अब देखो प्लस है तो दैट मीन्स दोनों के अपॉन में कॉस है, दैट मीन 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये आया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक, एंड साइन बाय कॉस क्या होता है आपका, होता है 10, दैट मीन्स 10 है। तो आया, यही लाना था, दैट मीन्स RHS के बराबर आ गया हमारा LHS। तो हमने ये भी कर डाला प्रूफ, इसका करिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जल्दी से। चलिए फिर फर्दर बात करते हैं 7वें सवाल पे। बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस सवाल से, बहुत कुछ। हमको लाना है सिर्फ tan थीटा के बराबर, और tan थीटा कैसे आता है हमको पता है, कैसे आता है 1 cot थीटा करके या साइन बाय कॉस करके, ठीक है। तो साइन और कॉस दिख रहा है, दैट में ऊपर और तो और ऊपर साइन भी दिख रहा है, नीचे कॉस भी दिख रहा है, तो आपका ऐसा लेके आना है कि साइन और कॉस आ जाएगा। इसी प्रकार लाइट हमारे वहाँ चली गई, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है यार, दिस इज कंफर्टेबल फॉर अस, ठीक है। तो देखिए, तो दैट मीन्स ऐसा करना है कि एक साइन और एक कॉस नीचे बचाओ, सब कुछ कटे जाए, तो दैट मीन्स कॉमन लो। सबसे पहली बात तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो साइन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी कॉमन लो, क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1।
तो कुछ ऐसा करना है कि इससे ये कट जाए, तो क्या जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वो हमको देगा टेन थीटा। ठीक है, सिंपली। तो देखिए साइन थीटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से भी अब कॉमन ले लो, ये बड़ा ब्रैकेट लगाकर, अबे यार मार कर चल जा, बड़ा ब्रैकेट लगाकर इसको भी कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन आ गया, इसमें से 2 कॉमन आ गया ना, तो इसको ऐसे लिख लो, साइन थीटा 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले पदों को एक जैसा करेंगे तभी तो कैंसिल आउट होंगे। या तो कॉस को साइन मिल जाओ, तो साइन को कॉस मिल जाओ। ठीक है, तो वही कर रहे हैं, बस इंक सूखते जा रही है हमारी। तो क्या है, कॉस थीटा वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ले जाते हैं हम। तो देखिए क्या देखेगा, कुछ नहीं, क्या जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना जाएगा, -1 आ गया। क्या यही लेके आना था, देखिए हमें नीचे भी तो यही है, कॉस थीटा व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, क्या बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा का तो टेन थीटा। बहुत प्यारा सवाल था। लोग सोचते हैं यार इतनी बड़ी भयंकर का है तो करेगा, थोड़ा ट्रिक लगाए, लाना क्या है और है क्या, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है ये सीखिए, तो सब कुछ आ जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, सब कुछ क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री आप ऐसे ही कर लोगे, फिर ऐसे चुटकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं। और जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, सी साइन ए प्लस कॉस ए के प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सिंपली ए प्लस बी और ए प्लस बी आपको दिख रहा है, उनका स्क्वायर दिख रहा है, तो लगा दो भाई। क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड व्हाट सेक ए। सिंपली कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब फिर प्लस क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है 2 इंटू साइन, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन होता है, दैट मीन साइन और साइन कट गया। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए वहाँ ले लेता, अभी यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू बाय 1 बाई कॉस ए। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर लो, तो क्या बच गया देखो 1 प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 2 और इंटू बाई 1 क्या जाएगा प्लस का 2। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 है, 10 स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या जाएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही लाना था क्या, RHS में शायद यही दिया हुआ है आपको। तो देखिए प्रूफ हो गया इतनी जल्दी, और ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पूरे 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 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10th का 8वां चैप्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको अच्छी से देखिए, सिंपल था पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। कॉस है के माइनस साइन है, साइन के माइनस कॉस है, और दोनों को LHS RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई या सॉल्व करना है, कह सकते हैं आप। तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, क्या हो जाएगा, देखिए कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन है, साइन है को साइन है लिखिए अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है माइनस कॉस ए बाय 1, लिखने में क्या जाता है। ठीक है, 1 लिखने में कुछ नहीं होता है, तो क्या जाएगा एलसीएम साइन है 1 टाइम्स 1 माइनस साइन बाय द साइन स्क्वायर है इंटू बट वर्ड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन वर्ड कॉस। ठीक है, सिंपली
क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन बाई साइन ए इंटू इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, तो ए साइन ए इसकी पावर एक आ गई और इससे इसको काटेगा तो इसकी पावर आई का गया, दैट मीन्स क्या आ गया, कॉस ए और साइन ए। इनको सॉल्व करके आता है आपका कॉस ए और साइन ए। ठीक है, तो देखिए फिर 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए ना, ये सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, बहुत सिंपल है, RHS लिखते हैं। तो 1 बाय tan ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, साइन ए सॉरी ए है ना, साइन ए बाय कॉज ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉज ए बाय साइन ए। ठीक है, 1 बाय है सब, एलसम क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन है ना अपॉन क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस सॉरी क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया, तो ये आया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन बाय व्हाट, अपॉन बाय वही, अपॉन बाय क्या, यह है ना कॉस ए साइन ए और इसके अपॉन भी एक था। तो सिंपली देखिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चले जाएगा तो क्या आएगा, कॉस ए और साइन ए सिंपली। तो यही क्या था हमारा, LHS भी यही निकला, वहाँ पर देख सकते हैं, और RHS भी यही निकला। तो दैट मीन्स इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। इसका करिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आज का नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल करते हैं, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको अलग अलग सॉल्व करना है। LHS देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो सेक स्क्वायर है बाय व्हाट, कोसेक स्क्वायर है। ये लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिंपली लिख सकते हैं। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉज है, कॉज स्क्वायर है, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसको ऊपर ले आओ तो कितना जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, तो इसको इंटू कर दो, क्या आता जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। इसको डायरेक्ट लिख दो, कितना आ गया, tan स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी tan स्क्वायर है के बराबर आना चाहिए। ठीक है, RHS अबे लिख जाता हूँ। ठीक है, RHS 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या देखो, बहुत बड़ा ब्रैकेट लगाओ, लगा लिया भाई। क्या लिख सकते हैं, 1 अब माइनस साइन है बट्टा कॉस है बट्टा फिर से लगा 1 माइनस कॉस है बट्टा साइन है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए, इसका स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर मत लगाओ, ठीक है, हाथ में दर्द हो गई मेरे, आज बहुत दिनों बाद क्लास ली है ना। साइन ए कहता है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो अब। तो देखो कितना आई है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये है, इसका स्क्वायर है अभी। ठीक है, तो देखिए हम इसको और इसको काट देंगे, बट ये साइन ए माइनस कॉस है और यह माइनस साइन ए कॉस है, यह नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, ये जो नेगेटिव आप कॉमन लेकर, मैं यदि नेगेटिव कॉमन लूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो पहले था, और इसको पॉजिटिव कर लो। ठीक है, जो नेगेटिव है इस ऊपर वाले साइन को दे दो। ठीक है, तो देखो अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कर दो। तो क्या बचा, माइनस साइन ए
बाय कॉज है, इसका स्क्वायर बचा, माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, कॉज स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर बाय कॉज स्क्वायर के बाद टेन स्क्वायर है, और वो क्या है, टेन स्क्वायर है। दैट मीन्स एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर एक और आर एच एस। ठीक है, तो सब कुछ बराबर आ गया। इसी प्रकार हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th जो चैप्टर है वो हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और अगर आपको और वीडियो चाहिए इस चैनल पर तो कमेंट करके बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ।